आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, जल्द क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे यूपीआई भुगतान। रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की तैयारी में है सरकार। क्रेडिट कार्ड से जल्दी यूपीआई के जरिए भुगतान की सुविधा अगले कुछ महीने में मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के एमडी व सीईओ ने बताया कि यूपीआई से लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान सुविधा अगले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगी। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड, एसबीआई कार्ड और एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत चल रही है। वहीं आगे एमडी ने बताया कि 10 दिन के भीतर रिजर्व बैंक के पास इसका प्रस्ताव को हम भेज देंगे। एक बार वहां से मंजूरी मिल जाती तो हम 2 महीने के भीतर इस सुविधा को शुरू कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून को उन्होंने कहा था कि क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई को यहाँ पर जोड़ा जाना है, यानी इसकी मंजूरी भी यहाँ पर जल्द दी जाएगी। हालांकि ये सुविधा सिर्फ देसी क्रेडिट कार्ड यानी रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए यहाँ पर दी जाएगी। अभी उपभोक्ता सिर्फ डेबिट कार्ड के जरिए यूपीआई भुगतान कर सकते हैं। अभी उपभोक्ता के डेबिट कार्ड के जरिए उनके बचत या फिर चालू खाते से यूपीआई ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। ये सुविधा रुपे क्रेडिट कार्ड से भी मिलने लगेगी। ना तो सिर्फ इससे उपभोक्ताओं को सहूलियत बढ़ेगी, बल्कि यहाँ पर डिजिटल भुगतान को भी देश में बढ़ावा मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो चुनाव आयोग का ऐलान, 1 अगस्त से शुरू होगा आधार से वोटर आईडी लिंक करने का काम। देश में निष्पक्ष और सही तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग हर संभव कदम उठाता है। इसमें सबसे जरूरी है कि चुनाव आयोग इस बात का भी ध्यान रखे कि जो चुनाव में वोट पड़ रहे हैं वो फर्जी ना हो। इन फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का काम यहाँ पर कर रहा है। इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीकांत देशपांडे ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल देशपांडे ने बताया कि चुनाव आयोग 1 अगस्त से राज्य में वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए एक जो कैंपेन है वो चलाएगा। वह अपने वोटर आईडी कार्ड को अभी यहाँ पर बड़ी आसानी से आप आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रोसेस मौजूद हैं। वही ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और एसएमएस के जरिए भी आप इसे यहाँ पर लिंक करवा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार कार्ड के साथ किया ये काम तो लग सकता है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, हो सकती है जेल। आधार कार्ड भारत में रह रहे हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया है। वही आधार कार्ड के बिना बच्चों के स्कूल एडमिशन से लेकर नौकरी मिलने में भी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। वही आधार कार्ड पर आपका नेम, डेट और बर्थ एड्रेस और आधार नंबर जैसी डिटेल होती है। वह आधार कार्ड पर आपका बायोमेट्रिक डाटा भी जो है वो उपलब्ध रहता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देश में कई ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं जहाँ पर आधार कार्ड का दुरुपयोग भी यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि आधार नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना के अलावा जेल भी यहाँ पर हो सकती है। दरअसल सरकार ने 2 नवंबर 2021 को उदय यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यहाँ पर न्यू रूल 2021 नोटिफाई यहाँ पर किया था। वही उदय नियमों को अनियमितता करने वाले को कानून यहाँ पर जो कानून है उसको साल 2019 में पारित किया गया। इसके तहत आधार नंबर जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय किसी भी यहाँ पर अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर उसके निर्देश हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर कोई पाया जाता है तो दोषी को जेल या फिर उस पर जुर्माना लगा सकता है। वह उदय द्वारा नियुक्त एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर ऐसे मामले में निपटने का यहाँ पर काम करेंगे। यदि कोई संस्था इस तरह के मामलों में दोषी अगर पाई जाती है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया जा सकता है। वही आधार इकोसिस्टम में गलत संस्थाओं के खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन का प्रावधान इसमें किया गया है। दरअसल पहले आधार एक्ट में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए आधार इकोसिस्टम में गलत संस्थाओं के खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन का प्रावधान नहीं था। अब आधार इकोसिस्टम में गलत संस्थाओं के खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन के लिए नया चैप्टर यहाँ पर जोड़ा गया है। वह इस एक्ट रूल रेगुलेशन डायरेक्शन के प्रावधान का पालन करने में अगर कुछ चूक होती है तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है वो लगेगा और 3 साल की जेल भी यहाँ पर इसमें हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, मई में ईएसआईसी से जुड़े हैं करीब 14 लाख से ज्यादा नए मेंबर्स। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना से इस साल यहाँ पर मई में करीब 14,93,000 से अधिक नए मेंबर्स जुड़े हैं। ये आंकड़े देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति को बयां करते हैं।
वही ताज़ा आंकड़े नेशनल स्टिकल ऑफिस यानी NSO की ओर से यहाँ पर जारी रिपोर्ट का हिस्सा है। इस संबंध में सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में ECIC के साथ जुड़ने वाले कुल यहाँ पर नए मेंबर्स की संख्या 1,49,00,000 हो गई है। वही वित्त वर्ष 2020-21 में से यहाँ पर 1,15,00,000 यहाँ पर लाख नए जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर जुड़े थे। वही महामारी से ठीक पहले वित्त वर्ष 2019-20 में 1,51,00,000 नए सदस्य ESIC से यहाँ पर जुड़े थे, जबकि वर्ष 2018-19 में ये संख्या 1,49,00,000 रही थी। बात करते हैं अगली खबर की, तब साइलेंट नहीं होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, नए नियम लाने की तैयारी में है सरकार। भारत समेत दुनिया भर के ऑटोमोबाइल्स बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है। बीते कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर लोगों में जो जागरूकता है वो बढ़ रही है और परंपरागत वाहनों के साथ साथ अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी कस्टमर बेस का बाजार बढ़ रहा है। इसलिए सिर्फ दिग्गज ऑटोमोबाइल्स कंपनियां ही नहीं बल्कि कई स्टार्टअप्स भी इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। वे इलेक्ट्रिक वाहन परंपरागत ईंधन के वाले वाहनों से कई मामलों से बेहतर है। वह इनमें से एक खूबी ये है कि ये वाहन शोर नहीं करते हैं, जिससे नॉइज पोल्यूशन पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। वह इलेक्ट्रिक वाहन के चलते समय यहाँ पर आवाज़ नहीं करते बल्कि साइलेंट रहते हैं। ये इन वाहनों की एक बड़ी यहाँ पर खूबी है, लेकिन जल्दी इसमें बदलाव किया जा सकता है। दरअसल भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर नए जो नियम से है वो ला सकती है। दरअसल सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहन का साइलेंट होना ज़रूरी नहीं है। वही सरकार का तर्क है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में आवाज़ होने से आसपास के दूसरे वाहन और पैदल यात्री अलर्ट हो जाएंगे। इन नए नियम है उसके तहत यहाँ पर ये जो नए नियम आएंगे उसको यहाँ पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ कमेटी यानी AIS ने प्रस्तावित यहाँ पर किया है। अब दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में ये यहाँ पर नियम है वो तय नहीं किए गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों में ये बदलाव जरूर देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इस बीच सरकार इलेक्ट्रिक हाईवे भी यहाँ पर लाने की तैयारी कर रही है। वही भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में वायु प्रदूषण आधुनिक दौर की एक बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ पर बन चुकी है और इस कड़ी में भारत सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच एक नया एक्सप्रेस वे लाने की तैयारी कर रही है। दोनों शहरों के बीच बनने वाला ये एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस होगा और इस पर चलने वाले सभी वाहन इलेक्ट्रिक ही यहाँ पर रहेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों को फ्री मिलेंगे 3 गैस सिलेंडर। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारकों को हर साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था। इस कदम का मकसद रसोई के बजट में राहत देना है, जो वस्तु की बढ़ती कीमतों के कारण जो अस्त व्यस्त यहाँ पर हो चुकी है। वही पात्र व्यक्ति 1 वर्ष में 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। वह उत्तराखंड सरकार ने इस साल मई में फैसला किया था कि वह हर साल अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 LPG सिलेंडर मुफ्त देगी। वही मुफ्त LPG गैस सिलेंडर योजना कुल यहाँ पर 55 करोड़ का भार सरकार के ऊपर आएगा। वही कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने यहाँ पर कहा था कि स्पेशलिस्ट से कुल यहाँ पर 1,84,442 अंत्योदय कार्ड धारक जो है लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने पिछले वर्ष की तरह गेहूं की खरीद पर किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का जो आदेश है वो जारी रखने का निर्णय लिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो साउथ इंडियन बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया है बदलाव। 2 करोड़ से कम जमा पर मिलेगा इतना ब्याज। साउथ इंडियन बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया। दरअसल नए जो ब्याज दरें है वो 20 जुलाई 2022 से लागू हो चुकी है। वही 2 करोड़ रुपए से कम की राशि के लिए ब्याज दरों में ये बदलाव यहाँ पर किया गया है। साउथ इंडियन बैंक ने कहा है कि FD पर 2.25% से लेकर 5.8% तक का जो ब्याज है वो यहाँ पर दिया जाएगा। यानी ये जो ब्याज है उसमें यहाँ पर बदलाव किया गया है। ब्याज में यहाँ पर बदलाव किया गया है। इसमें 2.25% से लेकर 5.85% का ब्याज दिया जा रहा है। ये ब्याज दर रेगुलर जमाकर्ताओं के लिए है और इसकी अवधि यहाँ पर 7 दिन से लेकर 10 साल तक निर्धारित है। वही बैंक के मुताबिक 5 साल की टैक्स सेवर FD पर जनरल पब्लिक को यहाँ पर 5.80% और सीनियर सिटीजन को ये 6.30% यहाँ पर दिया जा रहा है। ग्राहकों की अलग अलग वित्तीय जरूरतों को देखते हुए साउथ इंडियन बैंक अलग अलग FD स्कीम पर अलग अलग तरह की जो ब्याज दरें हैं वो यहाँ पर दे रहा है, यानी अलग अलग ब्याज दरें यहाँ पर है। बात करते हैं अगली खबर की, तो अगले महीने 18 दिन नहीं होगा बैंकों में कामकाज, लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगले महीने अगस्त महीने में त्योहार बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी त्योहार से भरा ये महीना है। इस महीने में अलग अलग त्योहारों की वजह से बैंक बंद हो सकता है। अगर आप भी अगस्त महीने में बैंक का काम करने की सोच रहे हैं तो
पहले आपको अगस्त महीने के अंदर जो छुट्टियां है उसकी लिस्ट देखना ज़रूरी है। दरअसल अगस्त महीने में इंडिपेंडेंस डे समेत कई त्यौहार आ रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास अगले महीने में कोई बैंक से जुड़ा काम है तो आपको बैंक से छुट्टी की लिस्ट, जो बैंकों की छुट्टी की लिस्ट है, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दरअसल आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक अगस्त महीने में कई दिन बैंक बंद होने वाले हैं। वह अगस्त में मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी जैसे कई त्यौहार हैं। इन दिनों यहाँ पर बैंकों पर कामकाज का असर यहाँ पर पड़ सकता है। इन त्योहारों की वजह से बैंकों में जो कामकाज है उसके असर पड़ सकता है। वह इसके अलावा हर बैंक हर महीने दूसरे से चौथे शनिवार को बंद रहता है। वह रविवार को साप्ताहिक अवकाश की वजह से अगस्त महीने में लंबी छुट्टियां आ सकती है। इन साप्ताहिक अवकाशों को मिलाकर देखें तो अगस्त में पूरे 18 दिन बैंक यहाँ पर बंद रहेंगे। वह अगस्त महीने लगते ही 1 तारीख को मुहर्रम है, जिसमें जम्मू कश्मीर में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 1 अगस्त को दीपक जैसे सिक्किम में भी यहाँ पर रहेगी। 5 अगस्त को मुहर्रम है, उसमें यहाँ पर देश के कई शहरों में जो बैंक है बंद रहेंगे। 11 अगस्त को रक्षाबंधन है, इस दिन भी यहाँ पर देश के कई इलाकों में यहाँ पर बैंक बंद रहेंगे। वही 12 अगस्त को रक्षाबंधन कानपुर, लखनऊ में मनाया जाएगा, इसलिए 12 अगस्त को यहाँ भी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 13 अगस्त को दूसरा शनिवार है, 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी, 16 अगस्त को पारसी नववर्ष है और 18 अगस्त को जन्माष्टमी है, तो इसलिए छुट्टियों की भरमार यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर 20 अगस्त को यहाँ पर जन्माष्टमी यहाँ पर मनाई जाएगी, कृष्ण जन्माष्टमी, और 27 को चौथा शनिवार है और 29 को यहाँ पर श्रीमद शंकर देव तिथि। यह है गुवाहाटी में इस दिन बैंक बंद रहेंगे। वह 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के कारण गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो छुट्टियां है वो बैंकों की रहेगी।